हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। तो आज हम लक्ष्य और उद्देश्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है, उद्देश्य किन शब्दों से मिलकर बना है? तो जो उद्देश्य है वो उत प्लस दिशा प्लस या शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? उत प्लस दिश प्लस या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य का क्या अर्थ है? तो उद्देश्य का अर्थ है उच्च दिशा की ओर। किस है? उच्च दिशा की ओर। हमने पढ़ा कि उद्देश्य किन शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है, उत प्लस दिश प्लस या। और उद्देश्य का अर्थ क्या है? उच्च दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य की क्या विशेषताएं हैं? तो पहली है, इनका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। उद्देश्य को ही लक्ष्य कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें क्या समझा गया है कि जो उद्देश्य ही है वही लक्ष्य है। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो चीज़ एक ही बताई गई है इसमें। तो पहला पॉइंट है, इनका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। व्यापक मतलब क्या हुआ? बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। ठीक है, इनकी अवधि क्या होती है? दीर्घकालीन होती है। मतलब इनका क्षेत्र व्यापक है तो इनकी जो अवधि होगी वो क्या होगी? दीर्घकालीन होगी। ये क्या होते हैं? अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं। इनका मापन व मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। क्या होता है? इनका मापन और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनका क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो पहला पॉइंट हमारा है, इनका क्षेत्र व्यापक होता है। इनकी अवधि जो होती है वो दीर्घकालीन होती है। ये अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं और इनका मापन व मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्राप्य उद्देश्य की विशेषताएं बताइए। ध्यान रखिए, जो प्राप्य उद्देश्य है वो उद्देश्य का जस्ट अपोजिट है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, इनका क्षेत्र सीमित होता है। मतलब ये कम क्षेत्र के अंदर होते हैं। मतलब इनका क्षेत्र क्या होता है? बिल्कुल सीमित होता है। दूसरा पॉइंट है, इनकी अवधि अल्पकालीन होती है। क्यों? क्योंकि इनका क्षेत्र क्या है? सीमित है। तो इनकी जो अवधि है वो कैसी है? अल्पकालीन। तीसरा पॉइंट है, ये स्पष्ट तथा निश्चित होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है क्योंकि इनकी अवधि क्या होती है? अल्पकालीन होती है और इनका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो शिक्षण उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। किसमें? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है? तो हमने उद्देश्य की विशेषताएं पढ़ ली थी, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है किसका मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है? तो उद्देश्य का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है, इसलिए उसका मापन व मूल्यांकन क्या है? संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? तो लक्ष्य शब्द जो है वो लक्षित शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? लक्षित। क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला बिंदु है विषय वस्तु का चुनाव, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव, तीसरा है कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्धारण करना चाहिए। क्या है कि विषय वस्तु का चुनाव, विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव और जो कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति है उसका निर्धारण करना। ठीक है, यह अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र कैसा होता है? मैंने आपको बताया था कि जो उद्देश्य है उस और लक्ष्य है उसका क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है और असीमित होता है। ठीक है, व्यापक तथा असीमित होता है और ये अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो प्राप्य उद्देश्य का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, मतलब संकुचित होता है बहुत ही, और ये स्पष्ट तथा निश्चित होते हैं। और याद रखिए कि इनका मापन व मूल्यांकन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है? तो उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि कैसी होती है? दीर्घकालीन होती है। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक होता है। आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका स्रोत मनोविज्ञान होता है? तो जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं, प्राप्य उद्देश्य वही उद्देश्य जिनका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, उनका स्रोत मनोविज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य या लक्ष्य के स्रोत क्या है? तो क्या स्रोत है? समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र। लेकिन मनोविज्ञान इसका स्रोत नहीं है क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो किसका स्रोत है? प्राप्य उद्देश्यों का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है?
तो जो प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी है वो शिक्षक की होती है। और यह किस पर, इसका स्रोत क्या है? मनोविज्ञान इसका स्रोत है। और जो उद्देश्य है मनोविज्ञान उनका स्रोत नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके स्रोत क्या क्या है? दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और संपूर्ण शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए? तो उपयोगिता, योग्यता, व्यावहारिकता, इन पर ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, उपयोगिता क्या है उसकी, योग्यता क्या है और व्यावहारिकता क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विशिष्ट उद्देश्य है? हमने 2 उद्देश्य पढ़े थे कि शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में बांटा गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। उनमें से ही पूछा गया है कि विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला है ठोस, द्रव व गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, यह विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और कौन सा? विद्युत, चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन करना, यह भी विशिष्ट उद्देश्य है। नेक्स्ट है धातु गर्म होने पर फैल जाती है, यह भी क्या है? विशिष्ट उद्देश्य है। मतलब आपने देखा ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति, विद्युत, चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन, धातु गर्म होने पर फैल जाना, ये सब विशिष्ट उद्देश्य है। और क्या इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना, यह विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, ये क्या है? एक सामान्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामान्य उद्देश्य है? तो विद्यार्थी के जीवन में व्यावहारिक परिवर्तन करना, यह सामान्य उद्देश्य है। शिक्षा पद्धति का विकास करना, ये भी सामान्य उद्देश्य है। सृजनात्मक सोच का विकास करना, ये भी एक सामान्य उद्देश्य है। और क्या इसके अंतर्गत नहीं आता है? ठोस, द्रव, गैस प्रकृति का अध्ययन करना, यह सामान्य उद्देश्य ना होकर के क्या है? विशिष्ट उद्देश्य है। क्या है? विशिष्ट उद्देश्य है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य आज यहीं पर कंप्लीट हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक और हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।